नमस्कार। हम राम की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम रामः और रामो प्रथम व्यक्ति का एकवचन और द्विवचन का हम रूप सिद्धि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बहुवचन में रामः, रामो, रामः, रामः का कैसे प्रक्रिया सिद्ध होती है और कौन-कौन से सूत्र उसमें एडिशनल काम करते हैं। जो अन्य सूत्र हैं वो तो रहते ही है, तो कौन से सूत्र और अन्य उसमें काम करेंगे उनको देखते हुए आगे का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत कुछ सूत्र और आते हैं। एक तो बहुवचन के लिए सूत्र कार्य करता है बहुसु बहुवचनम, यानी बहुत विवक्षायाः बहुवचनम स्यात्। बहुत्व की यानी दो संख्या से अधिक संख्या की विवक्षा हो तो बहुवचन का प्रत्यय होता है। यह सूत्र कहता है कि बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन प्रत्यय होता है, यानी दो से अधिक की संख्या की विवक्षा हो तो प्रकृति से बहुवचन प्रत्यय प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे कि राम, राम, राम इन तीन नाम शब्दों का या इनसे भी अधिक यथेष्ट राम शब्दों का जैसे बहुवचन में है। और इससे पूर्व हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं जो हमने रामऊ में भी कार्य प्रयोग में आया था। स्वरूपा नाम एक से एक विभक्तों, उससे एक शेष होकर के केवल राम बचता है। स्वरूपा नाम एक से एक विभक्तों, तो राम 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 बहुवचन में हमने प्रयुक्त किया, लेकिन राम एक बचेगा। अब प्रथमा विभक्ति के बहुत्व की विवक्षा में बहुसु बहुवचनम द्वारा कौन सा प्रत्यय आएगा? जस। सु औ जस, तो बहुवचन में जस प्रत्यय आता है, तो बहुवचन में राम प्लस जस ये प्रत्यय आएगा। चुटु एक सूत्र और काम करता है, वैसे यह हम बीए प्रथम वर्ष में भी अध्ययन कर चुके हैं। चुटु सूत्र अत्यंत ही सामान्य है, ये एक संज्ञक विधायक सूत्र है। यह कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग या टवर्ग इत संज्ञक होते हैं। जो प्रत्यय के आदि में यानी पूर्व में, जैसे कि जस, जस में जो जा है वो चवर्ग का है। च छ ज झ ञ, तो जा जो है उसकी इत संज्ञा करता है यह सूत्र चुटु, और तस्य लोप से लोप होकर केवल हमारे पास बचता है अस, तो राम प्लस अस, ये हम पहले भी जानते हैं। एक सूत्र और काम करता है यहाँ पर विभक्तिश्च। सुप और तिंग विभक्ति संज्ञक होते हैं। सुप में क्या आता है? सौज सम और सस, जो पूरा सूत्र है उसमें जो 21 प्रत्यय हैं उसमें सु से लेकर के सप्तमी के बहुवचन सुप के पकार तक यह सूत्र कार्य करता है। सु व उजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं वो सुप हैं, और तिंग आदि जो 18 प्रत्यय हैं वो तिंग हैं। तिप्त जी तिप्त, इन दोनों यानी सुपंत की सुप की और तिंग की प्रत्ययों की क्या संज्ञा हो जाती है सूत्र से? विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा। तो विभक्तिश्च सूत्र कहता है सुप और तिंग विभक्ति संज्ञक होते हैं। अब इनकी विभक्ति संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? तो एक अग्रिम सूत्र कार्य करता है ना विभक्तौ तुष्मः। विभक्ति में स्थित तकार, सकार और मकार इत संज्ञक नहीं होते। विभक्ति में यदि तकार है, सकार है या माँ है तो इनकी संज्ञा नहीं होती। इसलिए इस सूत्र से जो अस में जो सा है उसकी जो एक संज्ञा उसका निषेध करता है यह सूत्र, तो ये काम करता है। तो ना विभक्तो तुष्मा सूत्र का अर्थ याद रखना है, विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार और मकार इस संज्ञक नहीं होते हैं। इनकी व्याख्या आ जाए तब भी आपको लिखना है। और ये सूत्र उसका उदाहरण देते हुए, जैसे कि राम प्लस जस, इतना ही लिख सकते हैं वहां पे, राम प्लस जस, इसमें जो जस है, जो टूटू सूत्र के अंदर अस बसता है, उसमें जो सा है उसका हलंत्यम से लोप प्राप्त होता है, किंतु ना विभक्तो तुष्मा उसका निषेध कर देता है। यह इसका अर्थ है। अब राम प्लस अस, यहाँ पे क्या होता है? राम प्लस अस में जो हमें प्राप्त हुआ, अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। उसको बाद उसको रोक देता है अतो गुणे सूत्र, उससे उसे पर रूप एकादेश प्राप्त होता है। उसको फिर रोक देता है हमारा एक सूत्र जो हमने पहले पढ़ लिया है, प्रथमायोः पूर्व सवर्ण, उससे अक से परे प्रथमा और द्वितीय काच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है। उससे पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त हो जाता है, तो राम की जगह आ जो छोटा है उसके बड़ा हो जाता है रामास, और आ के स्थान में बड़ा हो गया रामास। अब जो सा है उसका निषेध हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमने ना विभक्ति जब और ना विभक्तो तुष्मा से उसका निषेध प्राप्त हो जाता है, तो विभक्त नहीं होता, और सा को जब हम रुत्व विसर्ग कर देंगे तो रामः रूप सिद्ध होता है। तो रामः रूप कैसे बनेगा? रामः बहुवचन में रामः, राम शब्द की अथवा धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा,
अव्युत्पन्न पक्ष में, और कृत तृतीय समासा से व्युत्पन्न पक्ष में उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। फिर न्याप प्रातिपदिकात प्रत्यय अपरश्च और सौजसमोट, इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर बहुसुवचनम के द्वारा और यहाँ पर बहुवचन का प्रत्यय जस प्राप्त होता है। स्वरूपणा में एक से एक विभक्त से यहाँ पे राम 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 के स्थान पे केवल हमें राम और एक राम बचता है। तो अब हमारे पास जब बहुसुवचनम से जस प्रत्यय प्राप्त हो गया, राम प्लस जस, जस में से जा की संज्ञा होगी चुटु सूत्र के द्वारा, चुटु से जा की संज्ञा, उसमें से आ बचा राम प्लस अस। इस स्थिति में हमें सा का जो है, पहले हम सा का जो है उसका हलंत्यम से लोप प्राप्त होता है, किंतु वहां पे विभक्तिश्च सूत्र से इसकी विभक्ति संज्ञा हो जाती है, और ना विभक्तो तस्मात् से सकार का लोप नहीं होता, उसका निषेध हो जाता है। तो हमारे पास राम और अस स्थिति बचती है, और उनको अका सवर्ण दीप से सवर्ण दीप प्राप्त होता है राम प्लस अस में, लेकिन उसको अतोगुणी सूत्र बात कर देता है। अतोगुणी सूत्र को भी प्रथमायो पूर्व सवर्ण दीजिए उसको रोक देता है, और हमें राम प्लस अस के स्थान पर पूर्व सवर्ण यानी पहले वाला जो है अ, उसका उसके जैसा यानी आ ही, और दीर्घ यानी बड़ा अ प्राप्त होता है। तो हमारे पास स्थिति हो जाती है रामास। अब जो सा है, क्योंकि उसका निषेध नहीं होगा हलंत्यम से, क्योंकि हमारे ना विभक्त तुष्मः, और ये सूत्र कार्य कर चुका है, तो सा का हम ऋतु विसर्ग करेंगे। उसमें जो सूत्र काम करते हैं स सजुसो रू, रू आ जाएगा सा के स्थान पर, रू में से ऊ चला जाएगा उपदेश अनुनासिक किससे, रा के स्थान पर विरामो अवसानम से रा की अवसान संज्ञा, और खर अवसान और विसर्जनीय से उसको विसर्ग प्राप्त होकर के हमारा रूप बन जाता है रामः। तो आप कैसे लिखेंगे, एक तरफ आप यहाँ पे आप स्थिति लिख रहे हो तो राम पहले, सबसे पहले लिखेंगे राम शब्द, उस पे राम राम राम, फिर उससे हमें एक राम बचा, फिर राम से जस कैसे आया, तो हमने जो इतने सारे सूत्र पढ़े हैं उनकी वही पूरे सूत्र लिखेंगे हम। फिर राम में से जस में से, फिर राम में से अस कैसे बचा, चुटू वाले वो लिखेंगे राम प्लस अस। फिर हम इसके सा को हलंत्यम लिखेंगे कि सा के हलंत्यम से लोप प्राप्त होता है, किंतु विभक्तिश्च और ना विभक्तो तुष्मा से उसका निषेध हो जाता है, तो वो ऐसी स्थिति रह जाएगी राम प्लस अस। अब राम प्लस अस में हम यहाँ लिखेंगे अका सवर्ण दीर्घ से उसको दीर्घ प्राप्त होता है, कि तो अतोगुणी सूत्र से पररूप एकादेश प्राप्त होता है, उसको भी बात करके प्रथमा है वो पूर्व सवर्ण दीर्घ से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त हो जाता है, तो स्थिति बन गई रामा सा, तो रामास। अब सा को ऋतु विसर्ग, तो सारे सूत्र लिखते हुए राम सा के स्थान पर सा बना देंगे, तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा रामः। इस प्रकार आप उसको अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हमने अभी तक रामः, रामौ और रामः इन अध्ययन कर लिए हैं। आगे की यानी तृतीय विभक्ति का अध्ययन हम अग्रिम वीडियो में करेंगे।